नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या में योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज। दीपोत्सव से पहले योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जहां 11 नवंबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव होना है। तो सभी मंत्री दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में ये बैठक आयोजित की गई है, जहां पर खास तौर पर अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव को लेकर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दीपोत्सव से पहले कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस दौरान सभी मंत्रियों को दीपोत्सव से पहले तैयारियों का जायजा लेने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दीपोत्सव से पहले योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक 11 नवंबर को अयोध्या में होगा भव्य दीपोत्सव। मंत्री इस कार्यक्रम और इस तैयारियों की जायजा भी लेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जहां कैबिनेट के सभी मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वहीं दीपोत्सव से पहले ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जहां 11 नवंबर को अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव को लेकर चर्चा की जाएगी और खास तौर पर सभी मंत्री इस दौरान जहां दीपोत्सव कार्यक्रम से पहले तैयारियों का जायजा भी लेंगे। आज अयोध्या में प्रभु रामलला के चरणों में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक ऐतिहासिक होने जा रही है। अयोध्या के चतुर्मुखी विकास के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। दीपोत्सव इस बार दीपावली के पूर्व पिछली बार से और बढ़िया मनाया जाएगा, ऐतिहासिक होगा, रिकॉर्ड कायम होगा। और इसके बाद 22 जनवरी को प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं और हम सब उत्तर प्रदेश के वासी पलक पावड़े बिछा करके उस पल का इंतजार कर रहे हैं। अभी हम कैबिनेट बैठक के बाद आपको बताएंगे, लेकिन ऐतिहासिक निर्णय हम सब लेने वाले हैं। देखिए, आदरणीय योगी जी को बधाई और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और आदरणीय योगी जी का, माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता कि जिन्होंने दीपोत्सव के जस्ट पहले कैबिनेट की बैठक प्रथम बार अयोध्या की धरती पर आयोजित करने का निर्णय लिया। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 11 तारीख को जहां एक नया कीर्तिमान दीपोत्सव पर दिए जलाने का या कीर्तिमान काम करने जा रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लास्ट ईयर हम लोगों ने 17 लाख के लगभग दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया था। अपने ही रिकॉर्ड को पुनः ध्वस्त करते हुए 21 लाख से ज्यादा दिए अयोध्या की पावन धरती पर 11 तारीख को यहाँ प्रज्वलन करने का, उनको दिए जलाने का और भव्य दिव्य दिवाली मनाने का काम इस धरती पर होगा। तो वही हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा और अनिल के अंकुर भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से आज योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जहां पर दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर के खास तौर पर चर्चा की जाएगी। देखिए जागृति, सबसे बड़ी बात यह है कि दीपोत्सव का एक महान उत्सव होने वाला है। दीपावली के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार जिस तरीके से यहाँ पर कैबिनेट बैठक कर रही है, इस कैबिनेट की बैठक यहाँ पर करने का एक संदेश है, एक मायने है। मायने सबसे बड़ा ये कि सामने 2024 का चुनाव है और चुनाव से पहले राममय पूरे माहौल बना है कि अभी तक जो परंपरा थी, केवल जो कैबिनेट होती थी लखनऊ होती, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वहां पे होती थी, लेकिन अब कैबिनेट जो है उन्होंने पहली बार यहाँ पर करके ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से राम भगवान के लिए पूरी तौर से सरकार अब जुटी हुई है। और इसीलिए जितने महत्वपूर्ण फैसले हैं वो राम के नगरी में, जो राम की नगरी में आज आकर अयोध्या में आकर के पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पे आया है और मंत्रिमंडल यहाँ पर तमाम सरकार के उन फैसलों को लेगा और जो फैसले लिए जाएंगे उन फैसले की जो बात दूसरी है, लेकिन जो राजनीतिक इसके जो संदेश हैं वो निश्चित रूप से आगे आने वाले चुनावी समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बता दें कि हाल में ही अगल बगल के जो राज्य हैं वहां भी चुनाव चल रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं एक मैसेज वहां भी जाएगा और ये कहीं ना कहीं
किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा देगा। मैं आपको एक बात दिखाना चाहूंगा। इसके पहले कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा कि वो यहाँ पे दिखाए कि क्या माहौल है और ये किस तरीके से सजाया गया। यहाँ पे अभी थोड़ी देर में ये स्थान है जहाँ पे कैबिनेट होने वाली, ये राम कथा संग्रहालय है, आर्ट गैलरी है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके कैबिनेट यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आज की कैबिनेट के तमाम सारे फैसले लेगी। पूरा अयोध्या पूरी तरह से सजावट में लगा हुआ है, सजाया जा रहा है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में दीपोत्सव है। दीपोत्सव को लेकर जिस तरीके से तैयारियां हैं वो निश्चित रूप से अद्भुत है। हम अभी आज के क्या फैसले होने वाले, हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि टीएन, आखिर ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो आज लिए जा सकते हैं? देखिए अंकुर, सबसे बड़ी बात है कि आज कैबिनेट में 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पर जो है मुहर लगने जाएगी, जिसमें अयोध्या की राम नगरी को जो है कैसे विकसित किया जाए, कैसे आगे समय अगले साल तक जब राम मंदिर बन जाएगा और उसका उद्घाटन हो जाए तो कैसे लोग आए और किस तरह यहाँ पर जो है इसका स्वागत हो और कैसा शहर हो। एक ऐसा शहर दिखाया जाना है कि जैसे जो है लोग आए, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। लेकिन जो है फिर भी आज कैबिनेट में जो है यहाँ पर जमीन का डेवलपमेंट पे बात होगी कि किस तरह यहाँ विकास की गति तेज की जाए, कैसे आसपास की जिलों का विकास तेज हो, और इसके अलावा क्या क्या है, जैसे अब भी भविष्य में आगे जो है क्या फैसले लिए जाने हैं। एक जल के लिए कोई फैसला होना? हाँ, जल के लिए फैसला होना है। अयोध्या के आसपास में साधा जल शक्ति मंत्री हैं, उनके प्रस्ताव भी आने हैं, तो उस पर कैबिनेट अपनी मुहर लगाएगी। इसके अलावा एक होटल, जो बड़े होटल को बनाने के लिए ऐसा भी प्रस्ताव आ रहा है कि बड़े स्तर पे होटल तैयार किए जाए। हाँ, देखिए कैबिनेट में ये भी है कि अयोध्या में जब लाखों लोग आए उनको ठहरने क्या इंतजाम हो, तो एक होटलों की श्रृंखला यहाँ पे तैयार होगी कि उस श्रृंखला में ताकि लोग आए और कम से कम पैसे में और अच्छे से अच्छे आवासों में रुक सके और बेहतर उनको सामान्य आवागमन का साधन दिया जा सके। परिवहन विभाग को भी लगाया गया और कैसे लोगों को अयोध्या लाए और किस तरह जो है, तो ये सब निर्णय आज कैबिनेट करेगी कि लोग आवागमन के, लोगों को ठहरने के और लोगों को दर्शन के पर्याप्त इंतजाम हो और साथ ही प्रदेश की और जो खुशहाली के लिए जो कुछ प्रस्ताव लाए जाएंगे। जी अंकुर जी, देखिए एक बात बहुत बड़ी है जागृति, जिस तरीके से टीएन ने बताया कि उत्तर प्रदेश की राम नगरी अयोध्या में जिस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है और सरकार यहाँ पर कैबिनेट करके जो अपना संदेश देना जा रही है, निश्चित रूप से सरकार अपने संदेश देने में किसी हद तक सफल दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनावी माहौल सामने है और चुनावी माहौल में पूरे प्रदेश में, क्योंकि आपको याद दिला दें कि 1989 से लेकर आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राममय माहौल बनाने की बात करती थी कि पूरा प्रदेश राममय और आज राम की नगरी में जिस तरीके से कैबिनेट की जा रही है वो भी महत्वपूर्ण। आपको क्या लगता है टीएन की जो राम नगरी में ये कैबिनेट की जा रही है, इसके क्या और संदेश हो सकते हैं? देखिए, सरकार एक संदेश देना चाहती है कि जो राम नगरी में आने का जो राम राज्य जैसा आ गया है, ऐसा एहसास हो कि राम राज्य है। जो राम राज्य की बातें की जा रही हैं तो सिर्फ बातें ना हो, वो धरातल पे दिखाई दे, तो धरातल पे दिखाई दे, इसके लिए सारे काम किए जाएंगे। और यह पूरा अयोध्या के मेयर यहाँ के गिरीशपति त्रिपाठी हैं, उनसे पूरा प्लानिंग बहुत पहले कराई गई थी कि लखनऊ में क्या क्या हो सकता है। अब एक प्रस्ताव भी है कि अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने के लिए भी ये प्रस्ताव भी आज कैबिनेट पास कर सकती है, क्योंकि वहां के मेयर ने पास किया था, इस पर उम्मीद की जा रही है। और यहाँ की जो नगर निगम ने जो अपना प्रस्ताव बनाए हैं, जो उस पर सारा अप्रूवल्स है, वो आज नगर विकास विभाग नगर के शर्मा नगर मंत्री लगा सकते हैं। और माना जा रहा है इस क्षेत्र के पूरे विकास के लिए सारे जितने प्रस्ताव हैं वो आज ही कैबिनेट अप्रूवल दे देगी, और जिससे लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं यहाँ मिल सकेंगी। कि नगर विकास के संबंधी काम सबसे अहम है, और वो जब होंगे तो अयोध्या अपने आप में राममय होगी और लोगों को राममय दर्शन होंगे, और यहाँ राम की नगरी में दर्शन करने आने वालों को यहाँ पे राम राज्य का एहसास हो, ऐसा सरकार का मानना है, ऐसा उसका प्रयास है। जी अंकुर जी, देखिए टीएन ने जैसे बताया कि राम का एहसास हो और राम नगरी में ये जिस तरीके से संदेश है भारतीय जनता पार्टी का, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस कैबिनेट के जरिए, कैबिनेट करने के जरिए भारतीय जनता पार्टी ये पूरा समाज में, पूरे देश में इस बात का संदेश देगी कि हम राम के प्रति पूरी तौर से समर्पित हैं। और यही कारण है कि आज हम इतनी बड़ी कैबिनेट, पूरी सरकार, आज पूरी उत्तर प्रदेश सरकार राम की नगरी में आ गई है और यहाँ पे ही फैसले लेगी। आगे भी ऐसे तमाम फैसले ले जाएंगे जो निश्चित रूप से राममय होंगे। जी जागृति। बिल्कुल, देखिए और अनिल, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि आज की कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण, प्रस्ताव तो पारित किए ही जाएंगे, लेकिन खास तौर पर दीपोत्सव को लेकर के कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो दीपोत्सव से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे।
बिल्कुल ठीक है जागृति आपने कि जितने भी मंत्री हैं उन सभी को एक एक जिम्मेदारी दी गई है और उनकी निगरानी के लिए एक बार हर स्टेप पे ट्रिपल सिस्टम रखा हुआ है, त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है मंत्रियों के स्तर पर भी कि कहीं से कहीं चूक ना होने पाए। क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पे दीपोत्सव हुआ था तो वो बहुत ही विशाल तरीके से किया गया था। हमें याद है कि हम लोग पिछली बार भी आए थे, टीएन भी आए थे हमारे साथ। जो टीएन इस समय जो व्यवस्था की गई है और इस बार की व्यवस्था त्रिस्तरीय है, मंत्री लगाए गए हैं 3 स्तर पर और एक निगरानी करने के लिए। आपको क्या लगता है क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर और होगा? देखिए पिछली बार से एक तो दीपोत्सव जो है और भिन्न बना बड़े स्तर पर किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात इस बार दीपोत्सव में प्रदेश के प्रमुख शहरों से भी वहां से दीप दिए रहे। जैसे लखनऊ से 50,000 दिए लखनऊ भेजे जा रहे हैं, यहाँ अयोध्या आ रहे हैं, तो इस तरह कई जिलों से जो है वहां पे दीपोत्सव के लिए दिए भेजे जा रहे हैं। तो दीपोत्सव अपने आप में बड़ा बनाने के लिए, और जहां तक मंत्रियों की बात है तो हर मंत्री, जैसे परिवहन विभाग है तो परिवहन मंत्री से यहाँ कहा गया आवागमन के सारे साधन बने रहे, और आवागमन के सब कुछ संसाधन बने रहने से फायदा क्या होगा कि लोगों को जो है। तो देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे मंत्रियों का आना शुरू हो गया है और मंत्री यहाँ पे आने लगे हैं, और मंत्रियों के आते देखिए इस तरीके से यहाँ पर मंत्री आ चुके हैं जी। और मैं आपसे मंत्री से बात करना चाहूंगा कि जिस तरीके से मंत्री यहाँ पे ऊपर आ जाओ। अरे अनिल भाई सर इधर घूम जाएंगे तो हेलो चलो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री, एक सेकंड देखिए जिस तरीके से हमारे साथ कैबिनेट मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर आए हैं, और सबसे पहले पहुंचने वाले मंत्री क्या कहना चाहेंगे आपसे? देखिए रमयती स रामा, जो सब में रमण करता है वो राम है। राम आधार है, राम श्रद्धा है, राम दुनिया के आज आस्था का केंद्र है। आज अयोध्या में योगी सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग है ये प्रभु श्री राम की ही कृपा है, और ये अभिनव और दुनिया को संदेश देने वाली बैठक होगी। ठीक है, थैंक यू। ये आपने जिस तरीके देखा कि मंत्री ने कहा कि ये योगी सरकार की कैबिनेट की यहाँ पे होने वाली एक बड़ा संदेश देने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर सरकार कैबिनेट की बैठक करके निश्चित रूप से एक राजनीतिक संदेश देना चाहती है। बिल्कुल देखिए, और अब तमाम कैबिनेट मंत्री भी पहुंचने शुरू हो गए और ऐसे में कुछ ही देर में ये बैठक भी शुरू हो गया और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आज कितने प्रस्ताव पारित हुए और किन किन को जिम्मेदारी दी गई। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिवाली अब महज कुछ ही दिनों में दूर है और ऐसे में देश भर में इस महोत्सव की तैयारियां भी जोरों पर हैं। हर साल दिवाली पर अयोध्या नगरी पूरी तरह दियों से जगमगाती है। बता दें कि इस बार भी रामनगरी में 21 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। इंतजार की वो घड़ियां खत्म हो गई। जो 7वां दीपोत्सव है उसकी तैयारियां देख रहे हैं आप कि किस तरह से जोरों शोरों पर है। ये अयोध्या की राम की पैड़ी का तट का सरयू तट का नज़ारा है। आप देख रहे हैं किस तरह बेहतरीन लाइटिंग की गई है और लोगों में किस तरह से खासा उत्साह है। जैसे उस समय का नज़ारा है जैसे भगवान राम जब लंका जीत कर अयोध्या आए थे, तो शायद इसी तरीके से अयोध्या को सजाया संवारा गया होगा और इसी तरीके से अयोध्या में दीप जलाए गए होंगे। उसी भगवान राम लला के जब वापस आने के बाद अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत होती है। अयोध्या जो दीपोत्सव है वो 7वां दीपोत्सव है और अयोध्या में आप देख रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। 21 लाख दियों से अयोध्या जगमगाएगी। अयोध्या के तमाम घाटों पे, चाहे वो मठ मंदिरों हो, सब लोग सहभागिता करेंगे। देखिए हमारे साथ और तमाम लोग हैं, कहाँ से आए हैं हम जानेंगे कि कहाँ से आप लोग आए हैं, क्या देखने आए हैं। बिहार से आए हैं, अयोध्या घूमने के लिए आए हैं और दिवाली का महोत्सव है, इसको एंजॉय करने के लिए आए हैं हम लोग। अच्छा, अयोध्या पाए कैसा लग रहा है? अयोध्या बहुत ही सुंदर लग रहा है और हम लोग पहले भी यहाँ आते रहे हैं और उस टाइम इतना अयोध्या सजी हुई नहीं रहती थी। जो जब से राम मंदिर बनने का कार्य शुरू हुआ है उसके बाद से अयोध्या का एक अलग ही नज़ारा है यहाँ के। तो बिहार से देखने आए? जी, बिहार से, पटना आरा से आए हैं। सिमोद नाम है मेरा। और भी सुबोध हैं आए हैं और मेरे साथ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू, कहाँ से आए हो? बिहार से। तो क्या देखे यहाँ पे आए हो? यहाँ देखे सजावट पूरा सजी हुई है दुल्हन की तरह, वही दीपोत्सव है, दिवाली की तैयारी। अयोध्या आए हो? नहीं, दूसरी बार है दिवाली की दीपोत्सव देख। हाँ, दीपोत्सव देख। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पहली बार इतना व्यवस्था देख रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? पंकज कुमार। पंकज जी, कहाँ से आए हो? बिहार से। क्या देखने आए हो? यहाँ देखने के लिए आए हैं राम जन्मभूमि
मंदिर बन रहा है ये, तो ये लाइटिंग देख रहे हो अयोध्या का बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। क्या नाम है? पंकज कुमार, कहाँ से आए हो? बिहार से। मेरे साथ और हैं, कहाँ से आप आए हैं और क्या देखने आए हैं? जी हम बिहार से हैं और नवादा ज़िला से हैं। हम अयोध्या इस बार घूमने के लिए आए थे। यही मतलब कि दीपावली के त्यौहार पे हम लोग आए हैं ताकि देखें। हम लोग बहुत बार आए हैं अयोध्या, लेकिन इस बार हम खास करके दीपावली पे आए हैं ताकि इसका सजावट देख सकें। योगी जी का थी है कि यहाँ राम मंदिर बनाया जा रहा है और काफ़ी मतलब भव्य तरीके से, शायद जनवरी में वहाँ पे राम जी का। रितेश कुमार। तो ये रितेश कुमार थे जो बिहार से तमाम अपने साथियों के साथ अयोध्या आए हैं, क्योंकि अयोध्या का जो इस समय नज़ारा है, जो खूबसूरत दृश्य है, भगवान राम के समय में त्रेता में जिस तरह से साज सजावट की गई थी, दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ BS राठी, जनता TV, अयोध्या। और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, इटावा दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम बैठक करेंगे और साथ ही साथ निर्माणाधीन और विकासशील परियोजनाओं का भी वो निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि योजना अनुसार कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इटावा से। तो वहीं प्रयागराज की युवा चित्रकार प्रतिभा पांडे ने राम नाम लेखन से 36 शब्द चित्रों में 65 सीन बनाकर पूरी रामचरितमानस उकेर दी है। यही नहीं, 10.5 मीटर के शब्द चित्र में पूरी रामचरितमानस ही लिख डाली है। इसमें रामलला विराजमान, कनक भवन, देवकाली मंदिर, यूनिवर्स, जीवन की उत्पत्ति और अंत को भी राम नाम से चित्रित किया है। जहाँ हर किसी के मन में बसे हैं राम, राम सबके आराध्य हैं और कहा जाता है राम नाम लिखने से सारी समस्याएं दूर हो जाती। मगर के राजा प्रयागराज कहलाते हैं और प्रयागराज में कई बार अद्भुत नज़ारे देखने को मिले हैं, जहां राम भक्त अलग अलग तरीके से संगम तट पर राम नाम लिखते आए। मगर प्रयागराज की एक ऐसी महिला और शिक्षिका है जिन्होंने कुछ अलग कर दिखाया है। भगवान राम उनको अपने आराध्य मानती हैं और अपने आराध्य के लिए वो किस तरह से तैयारी कर रही है। 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले हर भक्त कोई ना कोई अपने तरीके से राम की भक्ति में लीन है। वैसे प्रयागराज की शिक्षिका हैं प्रतिभा पांडे, आप देख सकते हैं कैनवस पे पूरी मानस लिख रही हैं और मानस के अंदर जो चित्र हैं उनको राम नाम से बना रही हैं। उन्होंने कई पेंटिंग्स भी बनाई हैं जिसमें भगवान राम को दर्शाया है अयोध्या मंदिर के बाहर, और साथ ही पुष्पक विमान पर जहां भगवान राम, भाई लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी अयोध्या लौटे हैं उन्होंने वो भी दर्शाया है। और भगवान विष्णु के अवतार में भी उन्होंने पेंटिंग दर्शाई है। प्रतिभा जी का कहना है कि 22 तारीख को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहाँ जो आर्ट गैलरी बनाई जा रही है, उनकी इच्छा है कि ये पेंटिंग वहाँ पर लगाई जाए। हम प्रतिभा जी से बात करेंगे। प्रतिभा जी, किस उद्देश्य से आपने पूरी पेंटिंग तैयार करी है, कितनी इसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, क्या खास है इस पे मानस आप जो लिख रही हैं इसमें, और चित्र को राम नाम से दर्शाया, किस तरह से पूरा ये आपका आया दिमाग में और क्या उद्देश्य से आप पूरा बना रही हैं? देखिए, उद्देश्य तो मेरा सिर्फ नाम जप है। राम जो मंत्र है, राम नाम एक मंत्र है अपने आप में, तो नाम जप ही मेरा उद्देश्य है। भगवान राम मेरे आराध्य हैं और उन्हीं के लोग कहते हैं ना कि राम जी का दो कुछ नाम आप स्मरण कर लीजिए तो आपका जीवन तर जाएगा। तो बस वही सोच करके मैंने इसको शुरू किया है। और बस ये पेंटिंग मेरी लगभग 5 फीट बाय 5 फीट और 10.5 मीटर लंबी है पूरी पेंटिंग। और ये अभी दीपावली पर मेरी पूरी हो जाएगी। ये बताइए, इस पेंटिंग को कितना दिन बनाने में लगा और कितनी इसमें मेहनत, आपके परिवार का कितना सहयोग हुआ, आपके परिवार में कौन कौन? इसको बनाने में लगभग 6 महीने 7 महीने लगे हैं टोटल दोनों पेंटिंग्स का। ये पूरा पेंटिंग बनाने का मैं 7 महीने लगे हैं और जिसमें मानस लिखने में मुझे लगभग 2.5 महीने लगा है, जिस समय मैं बिल्कुल एकांतवास में थी। इस पेंटिंग को बनाते समय तो मैं थोड़ा बहुत बात कर लेती हूँ, लेकिन उस समय मैं बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी पूरे फैमिली से। और मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है इसमें, परिवार पूरा मेरा साथ देता है। सभी लोग हैं जो मेरा ध्यान भी रखते हैं जब मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये मंत्र जाप है और उस वक्त एकदम अलग जोन में होते हैं, तो मेरा पूरा परिवार मेरा बहुत साथ देता है, मेरे मेंटल स्टेट को समझता है कि किस कंडीशन में हूँ मैं, वो सारा ध्यान रखते हैं।
कितनी खुशी हो रही है मानस को लिख के, क्योंकि पहली मानस है जिसको राम नाम से दर्शाया जा रहा है। कितना आपको लग रहा है, क्या लगता है कि आपकी इस पेंटिंग को जगह मिलेगी? मैं ये तो सोच करके अब मतलब मैं सिर्फ ये मेरे मन की बात है कि हो जगह मिलना ना मिलना ये तो राम जी खुद तय करेंगे, क्योंकि ये मैंने कुछ भी सोच करके मैं काम नहीं करती हूँ। और खुशी का तो आप समझ लीजिए कि ऐसे लगता है कि जैसे मुझे जीवन मिल गया है। ये जो पेंटिंग है इसके लिए आप पूछ रहे हैं? अच्छा, ये 10.5 मीटर की पेंटिंग सुना कि उनका कहना है कि ये पेंटिंग बना रहे हम इस उद्देश्य से नहीं बना रहे कि उसको जगह मिले, मगर उनकी इच्छा है। ये तो राम जी पर निर्भर करता है कि वो इस पेंटिंग को उस गैलरी में जगह दिलवाएंगे या नहीं दिलवाएंगे। फिलहाल 10.5 मीटर लंबी इस कैनवस पर जहां उन्होंने मानस को उकेरा है और साथ ही चित्र को राम नाम से दर्शाया है, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है। और अब इसमें देखना होगा कि राम मंदिर में इसको जगह मिलती है और प्रयागराज तीर्थों के राजा प्रयागराज की रहने वाली अध्यापिका के द्वारा जो बनाई गई पेंटिंग है इसको लोग कितना सराहते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।